दोस्तों, क्या हुआ जब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक अपाहज को हजर अस्वद का बोसा दिलवाया। ये वीडियो आपके होश उड़ा कर रख देगी। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बड़ा इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता, उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत, ऐसी बात जरूर होती है जो उसे दूसरों से बड़ा बनाती है, दूसरों से मुमताज करती है। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को सारी दुनिया जानती है कि कैसे तुर्की की किस्मत इन्होंने बदल कर रख दी, लेकिन इनके साथ खाना काबा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनको तुर्की का सदर बना दिया। ये बात कोई भी नहीं जानता कि ऐसा क्या मौजज़ा हुआ था कि तैयब उर्दगान पूरी दुनिया में एक रहमदिल मुसलमान सदर की हैसियत से जाने जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको तैयब उर्दगान की जिंदगी का एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं, एक ऐसा वाकया जिसे उन्होंने अपनी जबानी खुद एक इंटरव्यू में बताया, जिसे सुनकर और देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मगर ये सब देखने और जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। और यकीन जानिए, आज की ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। आप ये बात जान सकेंगे कि बड़ा बनने के लिए, मोतबर बनने के लिए, दूसरों से मुमताज होने के लिए आपके दिल में क्या होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनको अल्लाह ताला अक्ल फरासत और तदबीर व हिकमत के साथ शुजाअत व जुर्रत भी अता करते हैं। और अगर ऐसी सिफात के लोगों में जज्बा सादिक हो तो वो अजीम कायद बनकर उभरते हैं और वो कुछ कर जाते हैं जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। यही लोग अपने अजीम कारनामों की वजह से एक महबूब की तरह दुनिया के दिलों में बसते हैं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाते हैं। इस शख्स का नाम रजब तैयब उर्दगान है, जो सन 1954 में एक गरीब कोस्ट गार्ड के घर इस्तांबुल की निवाही बस्ती कासिम पाशा में पैदा हुआ। बचपन में टाफियां और डबल रोटी बेचना शुरू की और साथ तालीम भी जारी रखी। सन 1965 में ग्रेजुएशन और सन 1981 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। सन 1976 में सियासत में कदम रखा। प्यारे दोस्तों, ये सन 1990 की बात होगी जब तैयब उर्दगान उम्रा करने खाना काबा गए थे। कोई नहीं जानता कि वो उम्रे के दौरान मुसलसल रोते और दिल में कुछ दुआएं मांगते क्यों रहे, या वो क्या मांगते रहे, क्या अपनी कामयाबी या फिर लोगों के लिए काम आने की दुआ। बहरहाल, जब वो उम्रे की अदायगी कर रहे थे दोस्तों, तो एक अजीब वाकया पेश आया था जिसे तैयब उर्दगान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया और बताते हुए वो अश्कबार हो गए। उन्होंने बताया कि मैं नहीं जानता था कि ये वाकया मेरी आने वाली जिंदगी को बदल कर रख देगा। मैं जब उम्रे की अदायगी कर रहा था तो हजर अस्वद जहां हाजियों की भीड़ लगी थी, लोग बस किसी भी तरह हजर अस्वद को छूना चाहते थे, हजर अस्वद पर अपनी पेशानी और होंठ लगाना चाहते थे। मैं भी इस कदर रश में यही अकीदत लिए सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाएगा, इतनी भीड़ में मैं कैसे हजर अस्वद तक पहुंच पाऊंगा। कि दोस्तों, इतने में मैंने एक अपाहज बच्चे को देखा और मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये बच्चा घुटनों के बल उम्रे की अदायगी कर रहा था और अब हजर अस्वद के करीब खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसे इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर मेरे से रहा ना गया और मैंने उसके करीब जाकर पूछा कि बेटा, आप क्यों ऐसे रो रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि मैं टांगों से माजूर हूँ, मगर मेरे घुटनों ने मेरे कदमों की जगह मेरा साथ दिया कि मैं अपने रब्बे कायनात के घर का तवाफ कर सका हूँ। मगर अब लग रहा है कि मैं हजर अस्वद को बोसा देने की ख्वाहिश लिए ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि ये लोग कभी मेरे लिए नहीं रुकेंगे और अगर मैं किसी तौर कोशिश करके करीब पहुंच भी जाऊं तो कैसे हजर अस्वद तक पहुंच पाऊंगा। तैयब उर्दगान कहते हैं कि ये सुनकर मेरे दिल में उस वक्त न जाने अल्लाह ने इस कदर हिम्मत अता की कि मैंने कहा कि बेटा, वो अल्लाह जो आपको अपने घर की ज़ियारत में आपके घुटनों को आपके कदम बना सकता है, तो क्या वो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये कहकर मैंने उस बच्चे को अपने कंधों पर उठाया और भीड़ में पूरी ताकत से घुस गया
और मैंने देखा कि लोग मुझे देखकर या शायद मेरे जज्बे को देखकर खुद ब खुद राह देने लगे और मैंने अपने कंधों पर उस बच्चे को बिठाकर हजर अस्वद तक पहुंचाया। उसने खुशी से रोते हुए हजर अस्वद को बोसा दिया और उसने उसके बाद कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, अल्लाह के खास बंदे हो जो मेरी मदद को आ गए हो, मगर मेरी दुआ है कि पूरी दुनिया आपको जाने कि आप असल में कौन हैं। तैयब उर्दगान आंखों में अश्क लिए कहते हैं कि मेरे दिल में एक रोशनी ने उसी वक्त जन्म लिया। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कोई तब्दीली वाक़या हुई है और फिर उसके बाद कैसे बंद दरवाजे खुलने लगे मैं खुद नहीं जान पाया। मेरी राहें कैसे उस्तवार होती गईं, मैं कैसे उस सफर पर निकल पड़ा जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तैयब उर्दगान सन 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। उस वक्त इस्तांबुल जुराइम का शहर था। तैयब उर्दगान ने सिर्फ 2 बरस में शहर को क्राइम फ्री कर दिया और अवाम के दीगर तमाम मसाइल भी हल कर दिए। देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस्तांबुल की तामीर और तरक्की को देखकर अवाम ने उन्हें तुर्की के वजीर आजम के तौर पर आगे आने का मशवरा दिया और सन 2002 के इंतखाबात में कामयाबी उनके नाम कर दी। दोस्तों, उन दिनों तुर्की एक इक्तसादी बहरान में फंसा हुआ था। तैयब उर्दगान ने तुर्की को इस बहरान से निकाला और तुर्की को हकीकी मानों में मर्दे बीमार की कैफियत से निकालकर तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया है। तुर्की की मईशत का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होने लगा। सन 2007 में इलेक्शन हुआ तो तुर्क कौम ने एक बार फिर उसे ही मुंतखब किया। सन 2011 में तीसरी बार तुर्की का वजीर आजम बना और फिर तुर्की का मजबूत सदर बन गया। हर बार अवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत पहले से ज्यादा होती गई। सन 15 जुलाई 2016 की शब फौज के एक धड़े ने मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया तो बगावत की साजिश को तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकलकर टैंकों के आगे लेटकर अपनी जानें कुर्बान करके नाकाम बना दिया। तैयब उर्दगान का वक्तन फवक्तन कोई न कोई ऐसा मंसूबा कारनामा आलम इस्लाम की हमायत और अगयार के खिलाफ दिया गया कोई बयान सामने आता रहता है जो उनकी मकबूलियत और हर दिल अजीजी में इजाफा करता रहता है। दोस्तों, इस वक्त तैयब उर्दगान अपने मुल्क की मुअस्सर तारीख का मकबूल तरीन और हर दिल अजीज हुक्मरान शुमार होता है। तैयब उर्दगान सिर्फ अपने मुल्क में ही मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत का चर्चा है, जिसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मजलूम मुसलमानों की बात होती है तो जुल्म के खिलाफ और मजलूम के हक में तैयब उर्दगान जरूर आवाज बुलंद करता है। उसकी ताज़ा मिसाल म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत जार है। मुसलमानों को म्यांमार में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इन हालात में होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के तमाम हुक्मरान मिल बैठकर मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर अमल करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बुनियादी इंसानी हकूक और अलग रियासत की राह हमवार करते, लेकिन चंद एक के सिवा तकरीबन तमाम ने चंद बयानात देकर खुद को बरियुल सिमा समझ लिया। ऐसे में मजलूम रोहिंग्या के हक में सबसे तवाना आवाज और मजबूत इक़दामात और सबसे अहम किरदार तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का है, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देते हुए इस पर खामोशी इख्तियार करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया। मुस्लिम मुल्क में जलजला, तूफान, कहत साली, सैलाब आए या दहशत गर्दी और मुस्लिम कुशी की लहर, तैयब उर्दगान और इनकी टीम के अरकान सबसे पेश सबसे ज्यादा फाल और मुतहरिक नजर आते हैं। तैयब उर्दगान ने ही शाम के महाजिरीन को गले लगाकर मवाख़ात मदीना की याद ताज़ा की। सन 2012 में बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद की लहर ने जन्म लिया। उस वक्त भी तैयब उर्दगान ने रोहिंग्या मजलूमों को गले लगाया और अपनी बीवी और हुकूमत के वुज़रा को इमदाद के साथ बांग्लादेश के कैंपों में रोहिंग्या मुहाजिरीन के हालात मालूम करने के लिए भेजा। सन 2008 में गजा पट्टी पर इसराइल के हमले के बाद तैयब उर्दगान के ज़ेरे क़यादत तुर्क हुकूमत ने अपने कदीम हलीफ इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। दावोस आलमी इक्तिसादी फोरम में तैयब उर्दगान की जानिब से इसराइली सदर शमून पेरेज के साथ दो टोक और बरमला इसराइली जुराइम की तफसीलात बयान करने के बाद दावोस फोरम के इजलास के कन्वीनियर की जानिब से उन्हें वक्त न देने पर रजब तैयब उर्दगान फोरम के इजलास का बाइकाट करके फौरी तौर पर वहां से लौट गए। इसके बाद 31 मई 2010 को मैसूर गजा पट्टी के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले आज़ादी बेड़े पर इसराइल के हमले में 9 तुर्क शहरियों की शहादत के बाद फिर एक बार उर्दगान आलम अरब में हीरो बनकर उभरे। बांग्लादेश की जानिब से जमात इस्लामी के रहनुमाओं की फांसी पर वाहिद तुर्की हुकूमत ने तुर्की के सफीर को वापस बुलाने का ऐलान किया।
दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान अगरचे कायनात का बेहतरीन हुक्मरान नहीं है, जहां इसमें बहुत सी खूबियां हैं, कई खामियां भी होंगी, लेकिन ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक में सबसे बेहतरीन हुक्मरान तैयब उर्दगान है। एक दर्द दिल रखने वाला मुस्लिम हुक्मरान जो उम्मत की बात और अमली तौर पर ये दिलजोई करता है। उनके अब तक के इक़दामात से मालूम होता है कि अगर अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत दी तो वो मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगा और हर कमज़ोर के साथ और जालिम के खिलाफ खड़ा होगा। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।